तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 12th हिंदी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो आपका हिंदी का पेपर होता है, उसमें आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड आता है। उसमें आपके 2 टाइप के यहाँ पर प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी के। पहला आपका आता है गद्य भाग से, आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और पद्य भाग से आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तो उसी को 10 नंबर को बिल्कुल पक्का कराने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 80 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपके गद्य और पद्य दोनों भाग से मिला करके। तो यदि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो फिर आपके यहाँ 10 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के हो सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने एक लेक्चर ले लिया है इसके अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को ऑलरेडी कर लिया था। आज आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग और आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और साथ ही में हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। तो नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका जो चार्ज रहने वाला आपका रहने वाला 499। तो इसको ज्वाइन करना होगा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं उसको आइए हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कह सकते हैं कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास होता है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपके सामने इसी प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, कंकाल, पुनर्नवा। तो इनमें से आपको देखना है और सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। जिसको भी सबसे पहले इसका आंसर सही से पता था, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो आपका परीक्षा गुरु है। और यहाँ पर इसके जो कह सकते हैं कि इसके जो रचनाकार हैं उसका नाम भी यहाँ पर आपको आ सकता है कि हिंदी के प्रथम जो मौलिक उपन्यास है वो तो परीक्षा गुरु है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे लाला श्रीनिवास दास जी। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि सिंगारस मंडन के रचनाकार है। तो हम लोग को बताना है सिंगारस मंडन के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से सामने आपके ऑप्शन रहेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र, गोसाई विट्ठलनाथ, महादेवी वर्मा या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है कि सिंगारस मंडन के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत तैयार होता रहे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो हम लोग को बताना है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आपका दिया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा आपका दिया गया सरदार पूर्ण सिंह और चौथा आपका दिया गया इसमें से राय कृष्ण दास। तो सच्ची वीरता एक निबंध है, उसके रचनाकार हैं आपके सरदार पूर्ण सिंह। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे और यदि आपको पहले से आंसर पता था तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है आवारा मसीहा की रचना विधि है। तो आवारा मसीहा की रचना विधि आपको बताना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो आवारा मसीहा की रचना विधि कौन सी है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आवारा मसीहा की जो रचना विधि है आपकी जीवनी है। तो इसीलिए आप लोग जीवनी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है आपका होता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। हम लोग को क्या बताना है, चिंतामणि जो निबंध संग्रह के लेखक कौन है इसके बारे में बताना है। तो उनके जो लेखक होते हैं आपके होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस पेज पर भी हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण वो विकल्पी प्रश्नों को किया है और उन पांचों में से कितने के आंसर आपको पहले से पता थे, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में यदि आपको नहीं भी पता था तो भी आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलो, ताकि हर एक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर तैयार होता रहे। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि सरदार जो पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए रहेंगे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाता है इसमें कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो के लेखक कौन है। यानी कि जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा मोहन राकेश, फिर आपका आज्ञे, फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आपका हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, ये चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका बालकृष्ण भट्ट, फिर आपका प्रताप नारायण मिश्र, फिर आपका इसमें वियोगी हरि, और लास्ट में आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कवि वचन सुधा के संपादक थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिए। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न हो गए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि ये याद करने वाले प्रश्न है। इसमें समझना आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें केवल आपको रटना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका अगला आता है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, ये हमको इसमें बताना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना है, जो भी सही लगे उस पर सही टिक लगाना है। तो इसमें जो आपका चंद्रगुप्त नाटक है, इसके रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगाएंगे। और साथ ही में इस पेज पर भी हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को किया है। जितने भी आपको इसमें से आंसर पता है सभी का आप लोग बताइएगा ईमानदारी से कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। यहाँ पर कुछ निबंधों के नाम लिखे गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कौन सा निबंध आपका हरिशंकर परसाई का है। जैसे कि निबंधों के नाम इस प्रकार से आपके सामने दिए जाएंगे कि तब की बात और थी, दूसरा आपका सन्नाटा है, तीसरा आपका विचार और वितर्क है, और चौथा आपका जिंदगी मुस्काई है। तो इसी प्रकार से निबंधों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, उसमें सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो आपका है तब की बात और थी। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, कुटज कुटज निबंध संग्रह के लेखक। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको पहले से पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके हैं बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे, याद करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, विद्यानिवास मिश्र। क्या है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो किस कह सकते हैं चीज के निबंधकार हैं। विचारात्मक निबंध के निबंधकार हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक निबंध के निबंधकार हैं, या फिर ललित निबंध के, या फिर भावनात्मक निबंध की। तो इसी प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और आप लोग याद रखोगे हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो आपको यहाँ पर उसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन पर सही टिक लगाओगे। तो विद्या निवास मिश्र जो है वो आपके निबंधकार हैं ललित निबंध के। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, कलम का सिपाही के रचनाकार। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अमित राय। तो इसमें से ये भी आपको याद करना ही है अच्छे तरीके से कि कलम के सिपाही के रचनाकार आपके अमृत राय हैं। जब आप लोग याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। यदि आप लोग सही से याद नहीं करोगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूज होगे और वहां पर आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लिया करो हर एक प्रश्न को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि साहित्य साचर के लेखक हैं। साहित्य साचर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लेखक कौन है। ऑप्शन आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी,
महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय और चौथा आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है। आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से आपको सही पर सही टिक लगाना है। हालांकि ये चीज़ आपको यहाँ पर तो बिल्कुल सही से मैं आपको बता ही रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो साहित्य सहचर के लेखक आपके यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को किया है, और कितने के आपको आंसर पहले से पता थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।